अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम फेस टू फेस में आप सबको खुश आमदीद। ईद स्पेशल आज हम भी तैयार शार होके बट साहब क्या खूबसूरत तरीके से अपनी तारीफ़ें मैं तो खुद ही कर लेती हूँ, बट साहब की तारीफ़ करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप सब मौजूद हैं बट साहब की तारीफ़ करने के लिए। मैं हूँ फ़िज़ा रियाज और आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूँ शहजाद हुसैन भट्ट। मैंने अपनी क्या तारीफ़ करनी, मेरे साथ अब्बास जट बैठा है, एक बड़े आदमी का बड़ा बेटा बैठा है और मेरे साथ बतूल हैं, बहुत बड़ी एंकर है माशाल्लाह, हमारी ज़ाती रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाई है और टॉप सिंगर, आज की सबसे मारूफ सिंगर, अदाकारा भी है, मेगा भी हमारे साथ है। और इन सबसे ज़्यादा खूबसूरत कमेंट में कोई ना लिखिएगा क्योंकि सबसे खूबसूरत फिजा है। ये देखिए बट साहब ने सबको बराबर कर दिया। बट साहब आपने वन गो में ही अपनी तारीफ के साथ हमारे सारे गेस्ट्स की ऐसी तारीफ कर दी है, लेकिन भाई वन बाय वन हम आप तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, आप सब ने ईद के दिन टाइम निकाले। जी मैं अब अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ और बतूल राजपूत, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मैं जैसे पहले कह रही थी, इतना खूबसूरत कलर आपने पहना हुआ है, फ्रेश लग रही है बिल्कुल। वैसे स्क्रीन पे हम लोग जितनी सीरियस खबरें पढ़ते हैं ना, हमारी फ्रेशनेस तो कहीं ख़त्म ही हो जाती है। तो ये फ्रेशनेस कैसे आई है ईद के दिन, आप ये बताएं। ईदियाँ मिली हैं इस वजह से या ईदियाँ दी हैं इस वजह से? यार मुझे लगता है जब भी सोने का मौका मिलता है मैं सो जाती हूँ। मैं सोए बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती। ओके तो सोना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको ईद का दिन क्या सोने की वजह से मिला जिसकी वजह से आपको मिली है ये? ईद पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और बच्चों को सिखाना होता है कि ईद क्या है। तो ईद तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। हमारी ईद तो फजर के वक्त शुरू हो जाती है, मीठा बनना चाहिए। और अब तो इन लॉज में होती है ईद, तो वहाँ पे जो अम्मा अब्बा के घर होता था कि 1-2 बजे तक सोए, अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहने, तस्वीरें बना ली। लेकिन अब मुख्तलिफ जो मेरी इन लॉज में बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि भाई जब सुबह ही सब उठें, वक्त पे सब इकट्ठे हों और वही मज़ा होता है। मेरा ख्याल है जो भी किसी इवेंट का एसेंस होता है वो फॉलो करना चाहिए। मुझे आप मेघा जी पता ये चला था कि आप बहुत कमाल का मीठा बनाती हैं। मुझे भट्ट साहब बता रहे थे कि भाई ये बहुत लजीज किस्म की सवैयाँ बनाती हैं, आपने चल के इनके साथ खानी है। इज इट ट्रू, ऐसा ही था? फिजा मैं खाली मीठा अच्छा नहीं बनाती, मैं उल्लू भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा क्या अच्छा जवाब है, क्या अच्छा समझ गए आप? नहीं, हम बिल्कुल ही समझा, बात जट को कह रही है। आपने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही कहा है कि जी यहाँ पर है एक बट और एक है जट। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे राजपूत भी बैठे हुए हैं। एक नहीं दो। मेरी रजामंदी के बगैर ही गैंग बन चुका है। लेकिन मेजॉरिटी कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक टू एवरीवन। खुशी का मौका है एंड थैंक्स फॉर हैविंग अस ऑन योर ब्यूटीफुल शो। और आज फेस टू फेस है और आज फेस टू फेस ही सारी बातें भी होनी है। और अब मैं तारफ करवाने लगा हूँ बहुत बड़े गुलकार का बेटा अब्बास जट का, लेकिन उसी तरह करवाऊंगा जिस तरह आपने इनको कहा कि बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने वापस उनको सिखाया हुआ है कि वो भी बाद में कहेंगी आप भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। मैं तो हूँ बट साहब, इसमें कहने की क्या बात है। लेकिन वैसे नाजरीन ये है, खवातीन लड़कियां, बल्कि खवातीन लड़कियां हैं ही खूबसूरत। देखिए सिंफ नाजुक से ही हुस्न होता है, वरना आप सारे मर्दों ने क्या ही करना था। ये अब्बास जट साहब आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपके गले में जो परना है, ये इसको क्या कहते हैं? दुपट्टे को परना? हाँ जी, परना ही इसको कहते हैं। और ये हमारा जो सूबा पंजाब है, ये उसका कल्चर है, ये हमारी सकाफत है। असल में मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा पंजाब है ये उसके रंग हैं सारे। मेघा जी ये बताइए कि वैसे क्या रूटीन रहती है ईद के दिन? अब जैसे उल्लू बनाने के अलावा कोई खाने पकाने में कोई वैसे आपकी बात तो पकड़ी गई है। कोई ईदियाँ देने लेने का सिलसिला, या जो एक्ट्रेसेस होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, ईद के दिन भी उनके तो बहुत ज़्यादा, जैसे हमने आपको बुला लिया है तो बहुत बिजी डे रहते होंगे। देखिए मैं समझती हूँ कि मसरूफियत भी एक बहुत बड़ी इबादत है। और वो कहते हैं ना कि या पाक बेनियाज, हमेशा मसरूफ़ रखना और अपनी उस दुनिया से अता करना जहाँ पर तेरी रहमतें हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने डबल जिम्मेदारियाँ हमें दी हुई हैं। हम जो वर्किंग वुमेंस हैं, चाहे आप हैं, मैं हूँ, हमारी बहन बतूल है, हमारी डबल जिम्मेदारी हो जाती है। हमने घर को भी देखना होता है, हमने अपना फील्ड वर्क भी देखना होता है। तो हमारे लिए तो
दी बेस्ट देना मजबूरी बन जाती है। वो इसलिए कि लोग हमें हमेशा हंसता मुस्कुराता देखते हैं, हमें खुशियाँ उनमें स्प्रेड करनी है, तो उस लिहाज से हमें थोड़ी डबल तैयारी करनी पड़ती है कि अच्छे अच्छे कपड़े एज़ यूजुअल हम पहनते हैं। ईद पर और ज़्यादा हमारी तैयारी होती है, जैसे कि माशाल्लाह आज भी सितारों चमक धमक रही है। जट जी माशाल्लाह कह दियो ना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तानो मन है तुसी कह देता है कोई आखिर तुसी क्यों शर्मा रहे हो? अच्छा बतूल, ये बताइए अब जैसे ये जोड़ियाँ, बहुत सी जोड़ियाँ हम सियासत में भी देखते हैं और बहुत से ऐसे आना जाना सब कुछ लगा रहता है, कोई ऐसी चीज़ जो मतलब ईद से रिलेटेड या कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ वाकया, कोई आपका कोई ऐसा आपके करियर में कोई ऐसा आया हो, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन हम कह नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो कोई आपकी मेमोरी किसी पॉलिटिशियंस के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ कोई बहुत अच्छी हो? अच्छे लोग भी तो इसी सोसाइटी में है ना। हम एक कर रहे थे प्रोग्राम, तो रहमान मलिक साहब बड़े कॉन्शियस हो गए। ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। और तो वो उन्होंने मुझे कहा कि बतूल कैमरामैन से कहो कि कुछ इस तरह से मैं आऊँ कि जो अगर जिस जगह पे मेरे बाल नहीं हैं वो वहाँ पे ना बाल होने चाहिए। तो मैंने कहा ओके, क्या ख्वाहिश है? ओके मैं देखती हूँ क्या ख्वाहिश है? मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, वो भी इतने हम्बल थे, उन्होंने कहा भाई कुछ भी ट्रांसप्लांट करवाओ पर अभी करवा करवाओ। दो। अच्छा, मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि आप ऐसा एंगल डिफरेंट कर लें। तो उसने कहा मैम मैं ये ऐसा नहीं है, अभी हम जो मास्टर शॉट है उसमें साइड से तो आएगा। तो मैंने कहा मुझे कटा दो, मैं नहीं आनी चाहिए हूँ। हाँ। तो वो फिर हमने इस तरह से लिया कि वो जब वो आ रहे हैं तो मैं नहीं आऊँ, जब मैं आऊँ तो वो ना हो, ताकि उनके बाल cover उनके, तो वो मुझे याद रहता है क्योंकि मैं वो इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि कुछ ऐसा हो कि बाल नजर आए। तो मैंने कहा ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि ईद का दिन आपका कैसा गुजरता है, और स्पेशली आप जो कि पंजाबी कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो पंजाबी खाबों के साथ ही ईद पे तो बड़ी ईद पे भी खाने, पंजाब वालों को तो सिर्फ खाना खाने की आदत है, तो क्या मज़ेदार कुछ आप ही बता दें, कुछ बना लेते हैं, पका लेते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हल्की फुल्की मौसीकी कर ली दी है एमरजेंसी वाली। हाँ, लेकिन हांडी पकाना नहीं, आप और अकेले करते हैं हल्की फुल्की मौसीकी, या तबले पे संगत भी साथ होती नहीं, है? मैं अकेला ही करता हूँ। अच्छा। एमरजेंसी हाँ जी, असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਅੱਲਾह ताला ਦੀ तरफों ईद ਜਿਹੜੀ है एक दूजे ਨੂੰ मोहब्बत देनी आपके चाहिए। बाप का बहुत नाम था, कुछ उनके बारे में भी आज जरा मुझे याद आ रहा है, मैंने सुना हुआ है उनके बारे में, दो अल्फाज का जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वास्ते अपना बहुत बड़ी खुशी की गल है भट्ट साहब कि अल्लाह की ज़ात ने उन्होंने घर पैदा किया है। आशिक जट, आलम लोहार, अनैत सैन भट्टी, एक ऐसा टाइम सी साडे पाकिस्तान का खूबसूरत टाइम सी कि, और फिर खूबसूरत गल है कि ना अपना सारे फनकारां दा अपना अपना अंदाज़, अपना अपना स्टाइल मीडिया ते होना है। जिसले मेरे वालिद साहब का आशिक जट साहब का दौर सी, उसले अपना ये मेले ठेले ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ? अपना अनैत हुसैन भट्टी साहब का, अपना वालिद साहब का ਜਿਹੜਾ अपना सुपर डुपर ਜਿਹੜਾ लोक दास्तान सोनी महीवाल ਜਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੋਲੋ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹੋ ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ।